हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी के प्यार से आज मेरा 125 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। माना कि 125 सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तभी 4-5 बच्चे जुड़े हुए थे मेरे साथ, वो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। लेकिन आज टोटल 125 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि एजुकेशनल चैनल बहुत लेट ग्रो अप करता है। इसलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और मेरे चैनल को ग्रो अप करने में सबसे बड़ी हाथ आप ही की है। अगर मुझसे कोई डाउट क्लियर करना है, कोई क्वेरी हो, तो अबाउट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको मेरा मेल आईडी मिलेगा। अगर मेल नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई वीडियो मिल नहीं रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। स्टार्ट हुआ था बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, फिर एमएस वर्ड आया, फिर एक्सेल आया, फिर पावर पॉइंट आया, फिर एक्सेस आया, फिर एचटीएमएल मैंने पढ़ाया। अभी टैली पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ टाइपिंग भी एक वीडियो मैंने डाला टाइपिंग का, और भी जब टाइम मिलेगा तो और वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ जो अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें से मैं सारे चैप्टर को कवर अप किया है। तो ये था छोटा सा इंट्रो मेरा कि आप कहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते। बस इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, मेरे चैनल को ग्रो अप करते रहिए। और जो गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर पढ़ना, उन्हें बताइए कि यूट्यूब में प्रीमियम क्वालिटी में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ आके ज्वाइन करें और अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छे प्लेसमेंट ले लें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और मंथ क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, जुलाई मंथ की एंट्री पढ़े थे, कैसे परचेज करते, कैसे सेल्स करते, और भी बहुत सारे एंट्रीज पढ़े थे, कंबाइन एंट्री बनाना पढ़े थे। ये सब कुछ हम लोग प्रीवियस एंट्री में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगस्त मंथ की एंट्री करेंगे। अगस्त में जितने भी एंट्रीज आए हैं और गए हैं उन सभी की एंट्रीज आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेशन क्या चल रहा है, 2022 से 23 का सेशन चल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, मिस्टर मुकेश अंबानी डिपॉजिट कैश 1 लाख इनटू बैंक। मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने क्या किया है, 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाए हैं। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, पाने वाले को डेबिट करते हैं। बैंक एक संस्था है, मीन्स पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं। डेट्स वाई बैंक ऑफ इंडिया डेबिट में हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि इसके लेजर अंडर पहले से बने हुए हैं। वॉचर कॉन्ट्रा वॉचर हो जाएंगे क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। आइए टैली में इसका एंट्री देखते हैं। जब हम लोग टैली ओपन करेंगे, ये हमारा कंपनी है जियो प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे, मीन्स डेट और मंथ को चेंज करेंगे। डेट और मंथ को चेंज करने का शॉर्टकट की F+2, मतलब फंक्शन 2 F2। यहाँ पे डेट कैसे चेंज करेंगे, 1-8 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारा डेट क्या हो गया, 1 अगस्त 2022, ओके। मंथ चेंज करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर में, और एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग वॉचर में आने के बाद हम लोग F4 प्रेस करके कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रा वॉचर में। कॉन्ट्रा वॉचर में क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है, जाने वाले को कैश कहते हैं। कितना जा रहा है, 1 लाख रुपए, ठीक है। डेबिट में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक पैसा प्राप्त कर रहा है। एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेशन पूछा जाएगा, जो 1 लाख रुपया जमा किया गया है वो कितने कितने के नोट है। तो आप चाहे तो इसको फिल कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन जब आप रियल वर्क करेंगे तो हर एक पाए का हिसाब रखना पड़ता है। डेट्स वाई हर एक नोट का जनरल एंट्री आपको करना पड़ेगा कि कितने के कौन कौन से नोट हमें मिले हैं बैंक में जो जमा किए गए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी इशू अ चेक ऑफ 3000 टुवर्ड्स रेंट ऑफ जुलाई मंथ। जुलाई मंथ की रेंट दी गई है, क्या चीज से, चेक से दिया गया। आइए तीसरा क्वेश्चन साथ ही साथ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी इशू अ चेक ऑफ 6500 टुवर्ड्स सैलरी ऑफ जुलाई मंथ। थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, हमारा रेंट दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा सैलरी दी गई है, और दोनों क्या किया गया है, चेक से पेमेंट किया गया। तो इन दोनों को हम लोग मर्ज करके एक साथ एंट्री करें। रेंट को और सैलरी को दोनों को मर्ज करके एक साथ हम लोग एंट्री करें, क्योंकि दोनों क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है। डेट्स वाई हम लोग एक साथ ही मर्ज करके इसको करेंगे। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते थे, लेकिन जब टाइम बचाना हो तो एक साथ ही मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टैली में गए,
पेमेंट वाउचर है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं और रेंट को पे करें, तो हम लोग F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में रेंट हो जाएगा, R प्रेस करेंगे, रेंट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। रेंट का अमाउंट कितना है, 3000 रुपीज, फिर एंटर करेंगे और हमसे अब क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है। ये जो यहाँ CR में पूछ रहा है ये क्रेडिट पूछा है, लेकिन हम लोग यहाँ D प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। और डेबिट हमारा क्या है, सैलरी। सेकंड डेबिट हमारा क्या है, सैलरी। S प्रेस करेंगे, सैलरी को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। सैलरी हमारा कितना था, 6500 रुपए का हमारा सैलरी था। अमाउंट फिल करेंगे, एंटर करेंगे, फिर हमसे क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट में हम लोग क्या फिल करेंगे, बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया गया है, मीन्स चेक से पेमेंट किया गया, तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट आ जाएगा 9500 रुपीज। क्यों, 6500 हमारा सैलरी था और 3000 रेंट था, दोनों चेक से पेमेंट किया गया था। इसके वजह से टोटल जो हमारा बैंक से पैसा कटेगा वो 9500 रुपए होंगे। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस एंट्री को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट एंट्री में। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 600 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस। हम लोग चाहे तो इसको भी मर्ज कर सकते थे प्रीवियस एंट्री में, लेकिन छोड़िए, अब इसको सेपरेटली करते हैं। मुकेश अंबानी ने क्या किया है, कैश पेड किया है 600 रुपए, किस लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस 600, बताने की जरूरत नहीं कि क्यों होगा डेबिट में। क्रेडिट में कैश आएगा, लेजर अंडर नहीं बनेगा, पेमेंट किया गया है, दैट्स व्हाई पेमेंट वाउचर होगा। क्योंकि स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैं बताते आ रहा हूँ कि कैसे डेबिट हुआ, कैसे क्रेडिट हुआ। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है। रूल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर में लोग ऑलरेडी हैं। डेबिट में क्या हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और कितने का है ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा, 600 रुपए का। एंटर प्रेस करेंगे और क्या चीज से दिया जा रहा है, कैश से दिया गया है, तो एंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने प्रीमियम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम मनोज ट्रेडर्स इन कैश। मुकेश अंबानी ने क्या किया है, फॉलोइंग आइटम्स को परचेज किया है इन कैश, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम जाएगा, मोहन ट्रेडर्स या कैश का, ठीक है। पार्टी अमाउंट नेम में किसका नाम जाएगा, मोहन ट्रेडर्स या कैश का, कैश का जाएगा, क्योंकि कैश पेड किया गया। अगर नहीं पेड किया होता तो मोहन ट्रेडर्स के नाम से वो पार्टी अकाउंट नेम में जाता है, ठीक है। तो हमारे फॉलोइंग आइटम्स क्या क्या है, टोटल जो आप लोग देखिएगा सारा का सारा आइटम्स हमारा शैम्पू है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा शैम्पू का। अगर इससे पहले शैम्पू लिया गया होगा तो शैम्पू का ग्रुप नहीं बनेगा। अगर इससे पहले शैम्पू कभी नहीं लिया गया तो शैम्पू का एक ग्रुप बनेगा। स्टॉक आइटम क्या बनेंगे, जो जितने भी आइटम्स नेम है वो सारे स्टॉक आइटम बनेंगे। और स्टॉक ग्रुप क्या बनेगा इनका, शैम्पू स्टॉक ग्रुप बनेगा। यूनिट ऑफ मेजर क्या हो जाएगा, पीसेज इसका यूनिट ऑफ मेजर होगा। अब सिंपली क्वेश्चन क्या आता है कि सर इसका डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वाउचर क्या होगा। एक बात मैं बता दूं कि जो हम लोग परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं उसमें ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट के बारे में सोचना नहीं रहता है, ठीक है। वो कैसे सर, जब हम लोग एंट्री करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस एंट्री को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे डिफरेंट वे से, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार के कैसे कैसे हम लोग स्टॉक आइटम बनाते, स्टॉक ग्रुप बनाते, यूनिट ऑफ मेजर कैसे कैसे बनाते। लेकिन आज के जो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप से कैसे स्टॉक ग्रुप को और स्टॉक आइटम को क्रिएट किया जाता है इन कंप्रेस वे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, एस्केप की से फिलहाल बाहर जाएंगे। अब जब हम लोगों को स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट करना रहता था तो हम लोग कहाँ जाते थे, इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में एंटर प्रेस करेंगे। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। मल्टीपल आइटम्स को एक टाइम में हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मल्टीपल्स आइटम को एक टाइम में क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या है, हम लोग स्टॉक आइटम में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और कहाँ जाएंगे, जब हम लोग को 1 बाय 1 आइटम्स को क्रिएट करना रहता तो हम लोग सिंपली इस क्रिएट में ही जाते थे। एक बार फिर से, जब हम लोगों को 1 बाय 1 आइटम्स को क्रिएट करना रहता था तो हम लोग कहाँ जाते थे, इस क्रिएट में जाते थे। लेकिन जब हमें मल्टीपल आइटम्स को क्रिएट करना रहता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाएंगे और उसका क्रिएट में जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, अगर मुझे मल्टीपल स्टॉक को क्रिएट करना है तो मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाएंगे, उसका क्रिएट में एंटर प्रेस करेंगे। उसके क्रिएट में एंटर प्रेस करने के बाद मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, अंडर ग्रुप
कि आपने जो अभी सारा आइटम्स बनाएंगे उसका ग्रुप क्या होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल आइटम्स को चूज करेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ ग्रुप में ऑल आइटम्स को चूज करेंगे। लेकिन अगर एक ही ग्रुप का सारा प्रोडक्ट है, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, एक ही ग्रुप का अगर सारा प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस ग्रुप का सारा प्रोडक्ट है उस ग्रुप को चूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। मतलब शैम्पू का सारा प्रोडक्ट था तो हम लोग शैम्पू को चूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब जितने भी आइटम आपको बनेंगे वो सारे किसके ग्रुप में जाएंगे, वो सारे ग्रुप उसके होंगे शैम्पू के। तो हमारा पहला आइटम क्या है, पहला आइटम था हमारा आयुर आंवला शैम्पू 100 ml, ठीक है। और उसका क्वांटिटी और अंडर क्या होगा वो सभी कुछ मैं आपको बताता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, यूनिट पूछा है। यूनिट हमारा किस में होगा, पीस में होगा। पीस को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अभी ओपनिंग क्वांटिटी, रेट, पर अमाउंट, ये सब कुछ नहीं फिल करना, सिंपली हम लोग को एंटर प्रेस करना है और नेक्स्ट आइटम को फिल करना। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहे। सबसे पहले हम लोग एक वन वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम्स को क्रिएट कर ले रहे हैं। जब वन वे में हम लोग आइटम्स को क्रिएट कर लेंगे देन हम लोग इस एंट्री को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम्स को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, सिंपली हम लोग सेकंड आइटम में क्या लिखे हैं, उस आयुर आंवला शैम्पू 200 ml, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमसे क्या हो रहा है, अंडर नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोग अंडर प्री डिफाइंड कर चुके हैं कि अंडर हमारा शैम्पू ही होगा, इसलिए अंडर यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा। अंडर ऑटोमेटिकली एक स्टेप अप हो जा रहा है, मतलब हमसे डायरेक्ट यूनिट पूछा है। तो यूनिट हमारा क्या होगा, पीस होगा। पीस को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा थर्ड आइटम आ जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सारे आइटम्स के नेम को वन बाय वन फिल करेंगे, उसका यूनिट सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर दूसरा आइटम का नाम फिल करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यूनिट सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर थर्ड आइटम का नाम करेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली सारा आइटम्स को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग फास्ट वे में इसको क्रिएट करते हैं। तो हम लोग टोटल आइटम्स क्रिएट कर चुके हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर करके इस आइटम को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, टोटल आइटम को क्रिएट कर चुके हैं जो हम लोगों को लिस्ट में दिया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इसको वन बाय वन एंट्री करेंगे। एस्केप की से बाहर जाएंगे। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे तो कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करेंगे, ठीक है। F9 प्रेस करने के बाद हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या होगा, हम लोग रैंडमली कुछ भी मान लेते हैं, सप्लाई इनवॉइस नंबर फिक्स, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम जाएगा, ये मैंने आपसे पूछा था। तो ये सिंपली हम लोग जज कर सकते पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम जाएगा। हम लोगों ने जो माल खरीदा है उसका पेमेंट उधार किया है या पैसा दे के किया है। अगर पैसा दे के किया है तो उस पार्टी अकाउंट नेम में कैश जाएगा। अगर माल हम लोगों ने उधार खरीदा तो उस पार्टी का नाम जाएगा जिससे हम लोगों ने उधार माल खरीदा, या फिर उस संस्था या उस रिटेलर का नाम जाएगा जहां से हम लोग माल उधार खरीदे। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, इन कैश में माल खरीदे तो हम लोग सी प्रेस करके कैश को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। सप्लायर डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हैं, या सप्लायर नेम में आप सप्लायर का नाम लिख सकते हैं आप जिससे आप खरीदे हो, ठीक है। यहाँ सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग एंटर करके एंटर हो जाइएगा। अब यहाँ पे आपसे परचेज लेजर पूछा जाए तो परचेज लेजर में आपको पता है क्या होता है, परचेज लेजर को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। अब वन बाय वन हम लोग सारे आइटम्स का नाम को फिल करेंगे और परचेज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, आयुर आंवला शैम्पू 100 ml, ए प्रेस करेंगे, आयुर आंवला शैम्पू को सेलेक्ट करेंगे 100 ml। अब हमसे क्वांटिटी पूछा जाए, क्वांटिटी क्या है 100 है और रेट क्या होगा 30 रेट होगा, पीसेज में है। अब एंटर करके सेकेंड आइटम हमारा क्या है, आयुर आंवला शैम्पू है 200 ml, क्वांटिटी कितना है 100 क्वांटिटी इसके भी है, और रेट कितना है 58 रुपीज़ इसका रेट है, ठीक है। अमाउंट ऑटो फिल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, आयुर कोकोनट शैम्पू, तो ए प्रेस करेंगे, कोकोनट शैम्पू को सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। हमारे कितने पीसेज में खरीदे गए हैं, 100 क्वांटिटी है और इसका प्राइस क्या होगा 35 रुपीज़ इसका प्राइस होगा। जब हम लोग क्वांटिटी रेट को एंटर करेंगे तो हम लोग रेट और क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे कि वो सही इंटर हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, पैंटीन प्रो विटामिन शैम्पू, तो हम लोग क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे, पैंटीन प्रो विटामिन शैम्पू को सेलेक्ट करेंगे 100 ml, क्वांटिटी कितना है 100 क्वांटिटी है, सारे प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी में ही खरीदे गए हैं, ठीक है। इसका रेट क्या है
₹54 इसका रेट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पैंटीन प्रो विटामिन 200 ml। 200 ml को सिलेक्ट करेंगे, 100 क्वांटिटी में लिया गया है। कितने का प्राइस में लिया गया है, 102 के प्राइस में लिए गए हैं, ठीक है। फिर एंटर करके नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू 100 ml। एच प्रेस करेंगे, हेड एंड शोल्डर शैम्पू को सिलेक्ट करेंगे। कितने का क्वांटिटी में लिया गया है, 100 का क्वांटिटी में लिया गया है और किस रेट से खरीदा गया, तो ₹53 के रेट से खरीदा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइली मॉइस्चराइजिंग शैम्पू हमारा एन प्रेस करेंगे, नाइली मॉइस्चराइजिंग शैम्पू को सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी क्या है हमारा 100 क्वांटिटी है और रेट क्या है इसका 50 रेट है, ठीक है। ये थे हमारे टोटल आइटम्स जो परचेज किए गए थे इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो एंटर करके क्या हो जाएगा, इस आइटम को, इस एंट्री को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 12,000 टू ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी। 12,000 पेड किया गया है इन फॉर्म ऑफ कैश इंश्योरेंस ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी को। किस वजह से पे किया गया है, टुवर्ड्स एसेट इंश्योरेंस फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2022 टू जुलाई 2024। जितने भी आपके एसेट हैं, एसेट मीन्स व्हाट, कंप्यूटर, चेयर, टेबल, सारे जितने भी एसेट है आपके ऑफिस में उन सभी का इंश्योरेंस किया गया है और उस इंश्योरेंस का कितना पैसा पे किया गया है, 12,000 रुपए पे किए गए हैं, ठीक है। और उस इंश्योरेंस का वैलिडिटी कब तक है, अगस्त 2022 से लेकर के जुलाई 2024 तक, मतलब 2 साल का वैलिडिटी दिया गया है, ठीक है। 2 साल का इंश्योरेंस कराया गया है, किसका कराया गया है, एसेट का, संपत्ति का इंश्योरेंस कराए गए हैं। तो सर इस क्वेश्चन का हम लोग लेजर अंडर कैसे बनाएंगे और डेबिट क्रेडिट क्या होगा ये जरा बताइएगा, ठीक है। तो डेबिट क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक प्रीपेड इंश्योरेंस का नाम का एक लेजर बनाएंगे जिसका अंडर क्या होगा, करंट एसेट होगा। प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग पढ़े थे कि एक मैगजीन को सब्सक्राइब किया गया था 2 साल के लिए, तो उसका भी अंडर करंट एसेट में ही गया था और क्यों गया था वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो फिर से यहां बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दैट्स वाई आप लोगों को समझ जाना चाहिए करंट एसेट में क्यों गया। और प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर बनेगा, ये बात तो सही है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जाने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और सर डेबिट में प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों गया, और सभी प्रकार के खर्च एवं हानि हम लोग कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। दैट्स वाई प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इसे डेबिट में रखते हैं। अमाउंट क्या है, 12,000, दैट्स वाई ये अमाउंट 12,000 यहाँ टाइप किया गया है। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर, क्योंकि भुगतान किया गया, दैट्स वाई हम लोग कहाँ जाएंगे, टैली में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे। डेबिट में क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, Alt+C प्रेस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस का नेम को टाइप करेंगे, उसका अंडर क्या हो जाएगा, करंट एसेट, सी प्रेस करेंगे। करंट एसेट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। करंट एसेट हम लोग सेलेक्ट करने के बाद एंटर करें, इस लेजर को क्रिएट करेंगे और इसका अमाउंट क्या है, 12,000 रुपीज, ठीक है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कैश से पेमेंट किया है। कैश को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो कितना सिंपल था, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, उसका डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वॉचर क्वेश्चन को करना मात्र 5 सेकेंड का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 1250 रुपए टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली बिल भरे हैं 1250 के, ये एंट्री करना तो बहुत आसान है, हर महीने आप लोगों को ये एंट्री करते आ रहे हो। सिंपली ई प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे, किस में, पेमेंट वॉचर में, किसी और वॉचर में जाके ये काम नहीं करिएगा। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वॉचर में ही करेंगे। तो 1250 का हम लोग अमाउंट टाइप किए। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश होगा या बैंक होगा, हम लोग कैश से पेमेंट किए तो कैश होगा। एंटर करके हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू श्री राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या क्या फॉलोइंग आइटम्स को बेच दिया है, किसके पास बेचा है, श्री राम ट्रेडर्स के पास बेचा है। और उधार बेचा या पैसे में बेचा, नहीं, उधार बेचा गया है। दैट्स वाई जब हम लोग क्या करेंगे, जब परचेज और सेल्स की एंट्री हम लोग करते हैं, परचेज वॉचर और सेल्स वॉचर की एंट्री करते हैं, तो डेबिट क्रेडिट में उतना दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है। अगर दिमाग लगाना तो रूल ऑफ अकाउंटिंग के जरिए दिमाग लाइए, ठीक है। डेबिट में क्या हो जाएगा, श्री राम ट्रेडर्स होगा,
ये क्यों होगा, आप रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़िए और समझिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया, ठीक है। ओके, बता देता हूँ फिर से। श्री राम ट्रेडर्स क्या एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, तो जो माल प्राप्त कर रहे हैं वो कौन है, श्री राम ट्रेडर्स। दैट्स वाई डेबिट में श्री राम ट्रेडर्स होंगे। और सेल्स में किसके पास से माल जा रहा है, मुकेश अंबानी के पास से माल जा रहा है, तो जाने वाले को क्रेडिट कहते हैं। तो जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, नहीं माल जा रहा है। दैट्स वाई सेल्स लेजर हम लोग क्रेडिट में रखेंगे। ओके, लेजर किसका बनेगा, श्री राम ट्रेडर्स का बनेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम श्री राम ट्रेडर्स आ रहे हैं। और अंडर किसके जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें उधार दिया है, हम लोगों ने श्री राम ट्रेडर्स को उधार दिया है। दैट्स वाई अंडर सन्ड्री डेबिटर होंगे। वॉचर क्या हो जाएगा, सेल्स वॉचर, क्योंकि हम लोगों ने माल को बेचा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, टैली में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे। रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी रेफरेंस नंबर डाल सकते हो इन फॉर्म ऑफ डेमोनेशन। पार्टी अकाउंट नेम में कौन आएगा, आंसर दीजिए, पार्टी अकाउंट नेम में कौन आएगा, श्री राम ट्रेडर्स। तो Alt+C प्रेस करेंगे, श्री राम ट्रेडर्स का लेजर बनाएंगे और उसका अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि हम लोगों ने उसे उधार दिया है, ठीक है। अब एंटर करके सेंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, इस लेजर को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमें डिस्पैच डिटेल्स को भी फिल करना रहता है, आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं। क्वेश्चन में आपको जो भी डिटेल दिए गए हैं उस डिटेल को इसमें फिल करना है। अब हम लोग सेल्स लेजर में क्या पुट करेंगे, सेल्स ही पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग सामान को बेच रहे हैं। अब नेम ऑफ आइटम में हम लोग वो सामान का नाम पुट करेंगे जो सामान हम लोगों ने बेचा है। पहला क्या है, आयुर आंवला शैम्पू 100 ml है, तो ए प्रेस करेंगे। आयुर आंवला शैम्पू 100 ml को सेलेक्ट करेंगे और कितने क्वांटिटी में बेचा है, 50 के क्वांटिटी में बेचा है। रेट क्या है, 35 रुपीज रेट है। हम लोगों ने आयुर आंवला शैम्पू 100 ml खरीदा कितने में था, 30 रुपए में खरीदे थे और 35 रुपए में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपए ईच का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, आयुर आंवला शैम्पू 200 ml वाला है, कितना क्वांटिटी में बेचा गया है, सारे 50 के क्वांटिटी में बेचे गए हैं और रेट क्या है, 65 रुपीज रेट है। अब एंटर करके हम लोग नेक्स्ट आइटम में जाएंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, आयुर कोकोनट शैम्पू है, उससे भी सिलेक्ट करेंगे, 50 के क्वांटिटी में बेचा गया है। रेट क्या है उसका, 40 रुपीज रेट है, ठीक है। अब एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैंटीन प्रो विटामिन शैम्पू, ठीक है, पी प्रेस करेंगे। पैंटीन प्रो विटामिन शैम्पू कितना, 100 ml, कितने क्वांटिटी बेचे गए हैं, 50 क्वांटिटी बेचे गए हैं और कितने के रेट में बेचे गए हैं, 60 के रेट में बेचे गए हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, पैंटीन है, पैंटीन प्रो विटामिन 200 ml, कितने क्वांटिटी बेचे गए हैं, 50 क्वांटिटी बेचे गए हैं। क्या रेट से बेचे गए हैं, 110 रुपए के रेट से बेचे गए हैं। टोटल हमारा अमाउंट आ गया 15,500। अमाउंट को मिलाइए, 15,500 करेक्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एंटर करके क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या सीखें, पेजअप करके वापस उस एंट्री में जाएंगे। माल बेचा गया उधारी में किसको, श्री राम ट्रेडर्स, तो पार्टी अकाउंट नेम में कौन आएगा, श्री राम ट्रेडर्स। अगर श्री राम ट्रेडर्स को कैश में अगर माल बेचा जाता तो पार्टी अकाउंट नेम में कौन आता, कैश आता। श्री राम ट्रेडर्स को कैश के फॉर्म में अगर माल बेचा जाता, मतलब जो माल हम लोगों ने उन्हें बेचे हैं और उसका पैसा हमें मिलता, पार्टी अकाउंट नेम में कौन आता, कैश आता। लेकिन हम लोगों ने उधार बेचा है, दैट्स वाई जिसको उधार बेचा उसका नाम आएगा, उस संस्था का नाम आएगा या उस शॉप का नाम आएगा। तो हम लोग श्री राम ट्रेडर्स का नाम यहाँ पे पुट किए हैं और श्री राम ट्रेडर्स को हम लोगों ने उधार माल बेचा है, दैट्स वाई इसका अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर। सेल्स लेजर में ऑटोमेटिकली सेल्स वॉचर ही आएगा, सेल्स लेजर को ही क्रिएट करेंगे। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ नो, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने आज टोटल कितने क्वेश्चन किए, आइए डे बुक में जाके देखते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, डे बुक में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आपको डिटेल वाइज देखना है तो Alt+F1 प्रेस करिए, डिटेल वाइज देख सकते हैं। मैंने यहाँ क्या किया है, 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया, इसलिए टोटल 7 क्वेश्चन ही आपको यहाँ बता देंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 7, हाँ, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया था, एक ही में उसका एंट्री कर दिया था। तो टोटल आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन एंट्री 7 की ही की है। तो ये हमारे टोटल 7 एंट्रीज जो अगस्त मंथ में की गई है, ठीक है। आप लोग भी सारे एंट्रीज को मैच कर लेंगे, उसके बाद एस्केप की से बाहर जाएंगे और ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में एंटर करने के बाद आप सभी लोग सारे अकाउंट को मैच करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, करंट अकाउंट,
करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं, आप सभी लोग अच्छे से देखेंगे और अल्ट प्लस F1 करके डिटेल वाइज भी मैच करके आप देख सकते हो। और ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा, 9,09,405 रुपीज, ये हमारा ग्रैंड टोटल आएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस देखने के बाद हम लोग एस्केप की से बाहर जाएंगे और क्या देखेंगे, हम लोग स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में एंटर प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, ये हमारा टोटल स्टॉक समरी, मतलब हम लोगों ने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा और कितना माल बचा हुआ है। जो माल बचा हुआ है वो स्टॉक समरी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जो भी माल बचा हुआ है वो सारे स्टॉक समरी में आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सारे माल अभी हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। आयुर आंवला शैम्पू 100 ml हम लोगों ने कितना परचेज किया था, 100 के क्वांटिटी में परचेज किया था, लेकिन बेचा कितने क्वांटिटीज में थे, 50 के क्वांटिटीज में हम लोग बेचे थे। तो 100 परचेज किया, 50 बेच दिया, तो बचा कितना, 50 क्वांटिटी में बचे हुए हैं। डेट्स वाई हमारा ये हमारा स्टॉक हो गया। स्टॉक देखने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या अभी तक हम लोग प्रॉफिट में गए हैं, नहीं, हम लोग अभी तक लॉस में ही चल रहे हैं, क्योंकि जितना हम लोगों ने सेल किया है, हम लोगों ने जितना सेल किया है उससे ज़्यादा हम लोगों ने परचेज किया है। 92,225 रुपीज़ के हम लोगों ने परचेजिंग की है, जबकि सेल हमारा 35,180 की हुई है। डेट्स वाई हम लोगों ने अभी नेट लॉस पर ही चल रहे हैं। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एस्केप की से बाहर जाएंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट हमारा दिखा रहा है फिक्स्ड एसेट कितना है, 65,700। करंट एसेट हमारा कितना है, 7,36,120 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा कितना है, 58,905 रुपीज। लोन लायबिलिटीज जीरो, क्योंकि लोन हम लोगों ने लिया ही नहीं है। कैपिटल अमाउंट कितना है, 7,86,500 रुपीज। करंट लायबिलिटीज हमारा कितना है, 74,225 रुपीज हमारा करंट लायबिलिटीज है। तो ये है आज के बैलेंस शीट। और मुझे नहीं लगता कि आपको आज के लेक्चर में कहीं डाउट होना चाहिए, क्योंकि कल जो चीज पढ़ाया गया था, जितने भी लेजर्स कल कराए गए थे, सेम टू सेम आज वही लेजर्स कराए गए हैं। बस डिफरेंट क्या था, कंबाइन वे में कैसे आइटम्स को क्रिएट करते हैं वो हम लोग आज सीखे। वही एक मेन लेक्चर था जिसकी वजह से आज का लेक्चर मुझे बनाना पड़ा, कि हम लोग कंबाइन वे में आइटम्स को कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी सब तो रिपीटेड क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन क्या था कि कंबाइन वे में हम लोग कैसे आइटम्स को क्रिएट करते हैं। अगर सभी आइटम्स का स्टॉक ग्रुप अगर सेम रहा तो कैसे कंबाइन वे में क्रिएट करते हैं। अगर डिफरेंट भी रहा स्टॉक ग्रुप तो भी हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डाउट कहाँ पूछना है उसका डिटेल मैंने आपको बता चुका है स्टार्टिंग में ही, कि कहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, कहीं से भी। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।